आ जाते हैं बेटा अपने अगले लॉ की तरफ, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। इसी को हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एक बार इसके अंदर जेईई मेंस में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ एक बार क्वेश्चन आया था तो मैंने यहाँ पर आपको डाल दिया, तो एक बार देख लेना इस लॉ को, बस एक बार समझ लो। कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, आपके पास पीडीएफ जब आ जाए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का इसके बाद जो आएगा, और घर पे बैठ करके आराम से सॉल्व करके देख लेना। अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे देख लो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या बोलता है। सबसे पहले तो किसने दिया था, तो रिचर ने दिया था। कब दिया था, अगेन ये तो बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर मैंने फालतू में डाल दिया, ईयर तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। किसने दिया था, रिचर ने दिया था। कौन सा दिया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल दिया था। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या बोलता है, ये देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है इसकी, बस आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए भाई देख लो ध्यान से। द रेशियो ऑफ वेट, मेरे को पता है स्टेटमेंट पढ़ के समझ में किसी को भी नहीं आएगा। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी which combine separately with a fixed weight of third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the weight in which A and B combine directly with each other। मैंने जैसे पहले कहा था स्टेटमेंट पढ़ के किसी को भी समझ में नहीं आएगा, तो और मैं 100% श्योर हूँ आया भी नहीं होगा। देखो कैसे इसे समझते हैं, मैंने कहा एक एग्जाम्पल मैंने यहां दे रखा है, एक एग्जाम्पल मैं अलग से करवाता हूं। देखो कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये तीन एलिमेंट हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर ये क्या है बेटा, तीन एलिमेंट हैं। ठीक है सर, अगर मैं कहूं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, तो सर CO2 बनाते हैं। ध्यान से देखना भाई, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं CO2, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर मिलके क्या बना रहे हैं, SO2। ऐसे ही कार्बन और सल्फर मिलकर के क्या बना रहे हैं, तो आंसर है सर CH2। ये तीन चीजें हैं। मैंने कहा कि अगर दो एलिमेंट हैं कार्बन और सल्फर, और वो एक तीसरे एलिमेंट से मिल रहे हैं, ऑक्सीजन से मिल रहे हैं, उसके बाद आपको ये चेक करना है, मैं अलग कलर से बना रहा हूं उसे, उसके बाद ये चेक करना है इन सबके मासेस लिख लेने हैं आपको। कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 32, सल्फर का मास कितना होता है बेटा, तो 32, ऑक्सीजन का मास कितना है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास भी हो गया 32। यहां पर कार्बन का मास है 12, सल्फर का मास हो गया 64। जब कोई दो एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से जाकर के क्या हो रहे हो, कंबाइन हो रहे हो, जब दो एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से जाकर के कंबाइन हो रहे हो, तो बाकी के दो का जो मास का रेशियो है वो क्या आएगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहां पर मैं कहता हूं कार्बन का मास फिक्स है, इस वाले में देखो, इस वाले में और इस वाले में कार्बन का मास फिक्स आ रहा है। ठीक है सर, इस वाले केस में भी कार्बन का मास 12 है, इस वाले केस में भी कार्बन का मास 12 है। तो अब कौन कौन से दो एलिमेंट कार्बन से मिल रहे हैं, तो आंसर है सर ऑक्सीजन मिल रहा है और सल्फर मिल रहा है। मैंने कहा इसका मतलब, अरे यार हट गया, चलो कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा से बना लेता हूं, एक बार दोबारा से देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, जब कार्बन ऑक्सीजन मिले तो क्या बनाया सर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। सर ऑक्सीजन सल्फर मिले तो क्या बनाया सर, SO2 बनाया। कार्बन सल्फर मिले तो क्या बनाया, तो आंसर है सर CH2 बनाया। अगर मैं सबके मास का रेशियो लिख लूं, तो यहां पर कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 32, यहाँ पर सल्फर कितना है सर 32, ऑक्सीजन कितना है 32, यहाँ पे कार्बन कितना है 12, सल्फर कितना है, 2 सल्फर है, एक का मास होता है भाई आपका 32, 2 का मास हो गया 64। तो इस वाले केस में देखो CH2 और CO2, इन दोनों केसेस के अंदर देखेंगे तो आपको यहां पर भी कार्बन कितना है 12 है, यहां पर भी कितना है 12 है, यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों किससे मिल रहे हैं बेटा, सेम मास मिल रहे हैं कार्बन से, कार्बन के सेम मास से मिल रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर। तो अगर मैं इन दोनों के मास का रेशियो निकालूं, किसका, O2/H2 का, O2 कितना है 32 है, H2 कितना है 64 है, तो कितना आया बेटा 1:4।
टू का रेशियो आता है। कुछ थोड़ा बहुत भी पल्ले पड़ा भाई, कुछ आया समझ में? देखो अगर नहीं आया, जो कि मेरे को लग रहा है कि एक बार में भाई इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, कुछ आया तो बताओ। चलो ठीक है, इसका मतलब आगे आपको समझ में। और मैं एक बार दोबारा से फिर भी रिपीट कर देता हूँ, क्या पता किसी के यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी पीछे चल रही हो, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। अगर दो एलिमेंट किसी एक तीसरे एलिमेंट से मिलते हैं, दो एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट से मिलते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2, ऑक्सीजन सल्फर मिलकर के SO2 और कार्बन सल्फर मिलके CH2। अगर कोई दो एलिमेंट, जैसे यहाँ पर भी 12 ग्राम कार्बन था, यहाँ पर भी 12 ग्राम कार्बन था, तो यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन एक फिक्स मास ऑफ कार्बन से जाकर के मिल रहे हैं, एक फिक्स मास ऑफ कार्बन से जाकर के, अरे यार, फिक्स मास ऑफ कार्बन से जाकर के मिल रहे हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो निकालूंगा तो वो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, सिंपल मल्टीपल आएगा, सिंपल मल्टीपल आएगा, या फिर 1:1 भी आ सकता है। यही था बस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो चलता है। ये एक मैंने जैसा कहा था एक क्वेश्चन है बेटा, तो इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले करके अपना घर पे बैठ करके इसे ट्राई कर लेना। चलो मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ भाई, देख लो। मैं करा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस भाई 0.1% है इसके, लेकिन हाँ रेसिप्रोकल थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने नीचे आपको दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना भाई, मैं अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है।